तबीयत मेरी वैसी है जैसी कल रात को थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं आजकल लाइब्रेरी इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कल रात को सो गई थी 11:30 पे, मतलब 11:30 तो क्या 12-1 बज गए थे सोते सोते। अभी टाइम हो रहा है 9:30। और पता नहीं मैंने ब्लॉग स्टार्ट क्यों करा है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डेली ब्लॉग नहीं करूँगी और मैंने सोचा भी था कि मैं डेली ब्लॉग नहीं करूँगी। तो मेरे पास ऑलरेडी अभी एक कल रात वाला ब्लॉग पड़ा हुआ है एडिट करने के लिए। उससे पहले एक और ब्लॉग आएगा, वो उसके बाद आएगा। तो वो वाला ब्लॉग भी मैंने एडिट कर रखा है, थोड़ा सा बचता है एडिट करने के लिए। आज हो जाएगा वो एडिट, उसको अपलोड पे लगा दूँगी और वो सैटरडे को पोस्ट करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग होगा कल रात वाला, उसके बाद होगा ये वाला ब्लॉग। बट मैं सोच रही हूँ कि ना मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल ऐसे ब्लॉगिंग करने में। तो और शायद मेरे को मतलब एक ऐसे मैं नॉर्मली होती थी ना कि ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मेरे को ऐसे होता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है मेरी लाइफ में, बस पढ़ाई पढ़ाई। और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, बस पढ़ते रहो सुबह से लेकर। पर जब से मैंने ऐसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, मेरे को मज़ा आ रहा है लाइफ में भी और पढ़ाई करने में भी। तो मैं सोच रही हूँ अभी कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं हैप्पी रहती हूँ, मतलब अंदर से काफ़ी हैप्पी रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। देखते हैं, अगर हो पाया पॉसिबल तो डेली ब्लॉगिंग किया करूँगी। और अभी तबीयत मेरी वैसी है जैसी कल रात को थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। हेडेक हो रहा था, ऊपर से गला भी ऐसे जाम हो गया है, नाक भी बंद हो गया है, जुकाम लगा हुआ है, खांसी और लगी हुई है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बोला था ना कि हेल्थ क्या करे, फिटनेस क्या करे, ये वो। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि शायद ना होता है ना कि कई बार हमारी ज़ुबान में सरस्वती बैठी होती है, तो शायद भगवान जी ने मेरे को लेसन देने के लिए ही ये सब करा हो कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई वो सब बोलने के बाद। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिट रहो, क्योंकि हेल्थ, अच्छी हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, जितनी मर्जी वेल्थ हो उसका। और बट मेरे को मज़ा भी आ रहा है क्योंकि मैं इतने टाइम बाद अब जाके बीमार हुई हूँ। मतलब आपको लग रहा होगा कि कैसी पागल सी लड़की है, बट मैं सच में बहुत टाइम बाद जाके बीमार हुई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बीमार नहीं हुई थी। तो मेरे को काफ़ी टाइम से लग रहा था कि यार मैं मतलब एक बार तो वो हो जाए कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, फीवर फीवर सा, हेडेक हो रहा है, जुकाम लगा है, वो सब चीज़ें। तो मेरे को कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी हो रही है कि मैं बीमार हो गई हूँ। आई होप कि ज़्यादा दिन तक ना चले ये। और मैं ब्रेकफास्ट कर लिया, मतलब मैं सुबह से ऐसी हूँ ब्लैंकेट में, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैंने ब्रेकफास्ट करा, चाय पी ली अच्छे से बना के, फुल इलायची इलायची अदरक अदरक सब कुछ डाल के, ताकि थोड़ा ज़ुकाम ठीक हो और गला खुले। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पढ़ने बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। करेंट अफेयर्स कर लिए हैं आज के, और अभी टाइम हो रहा है 1:15 हो गए हैं। आपको लगता होगा कि मैं करेंट अफेयर्स ही करती रहती हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मैं मतलब स्टैटिक पोर्शन कवर कर चुकी हूँ। मैं काफ़ी टाइम से स्टैटिक पढ़ रही हूँ, तो स्टैटिक मेरा ऑलमोस्ट कवर है। बट अभी तक जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो वो देख के मुझे ये समझ आया है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, वो हो रही है करेंट अफेयर्स में, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़ा जा रहे हैं। तो इसीलिए अब मैंने स्टार्ट करा है करेंट अफेयर्स करना, कि मैं अब करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि करेंट अफेयर्स की वेटेज एग्ज़ाम्स में बहुत बढ़ती जा रही है।
तो इसीलिए, क्योंकि स्टैटिक का क्या होता है, एक बार आप पढ़ लेते हो वो तो आपको आ जाती है, वो चीज़ें याद रह जाती है, बट करेंट अफेयर चेंज होता रहता है, कुछ होता रहता है, तो वो एक तो याद करना भी मुश्किल होता है करेंट अफेयर्स को। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना करेंट अफेयर्स पे फोकस करूँ। और दूसरा मेरा फोकस आजकल मैथ्स पे है, क्योंकि मेरा मैथ्स भी बहुत वीक है। तो अभी मैं यही कर रही हूँ कि जो मेरे सब्जेक्ट्स वीक चल रहे हैं मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। यही रीज़न है कि मैं करेंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान दे रही हूँ और करेंट अफेयर्स बहुत बार पढ़ती रहती हूँ और अच्छे से कर रही हूँ। अभी मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद लंच करूँगी, क्योंकि मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया था, बट अब लंच को लेट हो गया है, 1 बज गया है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इस टाइम। नहा के आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैं नहा के वापस, और अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, हीटर सेक रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। तो अभी मैंने खाना गर्म करने रखा हुआ है किचन में, खाना गर्म होगा फिर लंच करती हूँ। लंच में मैं कर रही हूँ ये राइस और दाल, साथ में मैं देख रही हूँ महाभारत का एपिसोड नंबर 46। लास्ट टाइम मैंने 45 तक देख लिए थे, अभी मैं पहुंची हूँ 46 पे, तो ये एक ही एपिसोड देखूंगी और साथ में लंच करती हूँ, उसके बाद वापस बैठते हैं पढ़ने। और ये जानकर भी सभी डन विद द लंच, और मैंने महाभारत का 46 वाला एपिसोड भी देख लिया है। अभी युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके हैं, अपने भाइयों को भी हार चुके हैं और द्रौपदी को भी हार चुके हैं, और एंडिंग में उसमें दुर्योधन ने अपने द्वारपाल को भेजा कि जाके द्रौपदी को लेके आओ, तो बस वो लेने गया, उसके बाद एपिसोड ख़त्म। अब मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं आगे देखूं, बट मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही एपिसोड देखूंगी। अब कल देखूंगी। अभी टाइम हो रहा है 2:35, और अब मैं जा रही हूँ छत पे पढ़ने, क्योंकि थोड़ा बाहर धूप में बैठूंगी तो बेटर फील करूँगी शायद। और मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, तो इसके फर्स्ट सेकंड ये तो मैंने रिवाइज़ कर लिए थे, अभी यहाँ से करना है थर्ड से, तो ये ऊपर जाके रिवीजन करती हूँ इसका। वापस नीचे रूम में, और ऊपर ना मतलब ऐसा सोचा था कि धूप होगी तो गर्मी होगी, बट ऊपर इससे भी ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि धूप थी बट पूरे टाइम ऐसे हवा चलती रही, मतलब आपने वीडियो में देखा होगा ऐसी खतरनाक वाली हवा चल रही थी ना, तो उस वजह से ठंड लग रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि चले गई थी तो पढ़ के ही वापस नीचे आऊँगी, तो इसलिए मैं आई नहीं, और जस्ट अभी मैं नीचे आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो पूरे एग्जैक्ट 4 बज गए हैं। मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स का रिवाइज करूँगी क्वेश्चंस, तो मैंने सिलेबस निकाल दिया। सबसे पहला टॉपिक ही था नंबर सिस्टम, तो मैंने यूट्यूब में कोई सा भी रैंडम वीडियो निकाल दिया जो नंबर सिस्टम पे हो, क्योंकि मेरे को ऐसे चाहिए कि बस क्वेश्चंस हो और मैं प्रैक्टिस करते रहूँ, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस उतने सॉल्व करूँ, ताकि पता चले कि कितने सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। टाइम हो रहा है 5:07, और बस अब मैं थक चुकी हूँ मैथ्स पढ़ के। तो वीडियो मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रहती है 1 आवर की,
तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद से फिर कंटिन्यू करती हूँ ये करना। मेरी चाय रेडी है और अभी मैं देख रही हूँ अपना ब्लॉग। ये ब्लॉग मैंने शेड्यूल किया था सैटरडे के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ये सैटरडे को अपलोड करूँगी। बट मी बीइंग मी, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। अगर मैं एक बार वीडियो एडिट कर दूँ तो मेरा मन करता है नहीं पोस्ट कर देती, तो मैंने ये पोस्ट कर दिया है। एंड ये वाला ब्लॉग मतलब वन ऑफ दी फेवरेट ब्लॉग है मेरा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, फ़नी बन गया है। क्योंकि इसमें पता नहीं मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता कि क्या किया है मैंने, बट ये ब्लॉग बहुत फ़नी है। मतलब मैं तो लेजिट इतना हंसी हूँ इस ब्लॉग को देख के। एडिटिंग के टाइम भी मैं इस ब्लॉग को जब एडिट कर रही थी तो भी मैं इतना हंसे जा रही थी ना। कुछ कुछ पार्ट तो इनमें से अभी वो है जो मैंने ऐड भी नहीं करे इस ब्लॉग में, क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं है, वो दुनिया वालों को मैं दिखा नहीं सकती। बट वो बहुत ज़्यादा फ़नी थे। जब तक आप ये वाला ब्लॉग आएगा, मतलब जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक तो ये वाला ब्लॉग बहुत पुराना हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो, तो अगर आपने ये वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज डू विजिट माई चैनल एंड वॉच दिस ब्लॉग। ये बहुत ज़्यादा फ़नी है। इस मोमेंट में मेरे साथ पता है क्या हो गया था। मैं मतलब ये चारकोल फेस मास्क को ऐसे रखना होता है ना कि 10-15 मिनट तक, जब तक वो सूख नहीं जाता है, और उसके बाद निकाल दो, पील ऑफ कर दो। तो मैं फ़ोन चलाती रह गई ना, और ये कुछ ज़्यादा ही सॉलिड हो गया मतलब ये कुछ ज़्यादा ही पक्का हो गया था। और ये ना यहाँ साइड साइड से, कॉर्नर से मेरे बालों पे चिपक चुका था। तो इसको निकालने में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी भाई, इतनी ज़्यादा, मतलब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितनी दर्द हो रही थी। और मेरे को आज तक ऐसे कभी नहीं हुई है इतनी दर्द। मतलब मैं निकाल, क्योंकि मैं तब टाइम पे निकाल देती थी ना कि ज़्यादा देर रखा नहीं, पर मैं इसको बहुत देर तक रख के भूल गई थी। और उसके बाद ये काफ़ी वैसे हो गया था कि एकदम ग्लू की तरह चिपक गया था। तो सच में बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी इसको निकालने में। आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये लड़की चाय से कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये पिज्ज़ा के साथ भी चाय पी रही है, मतलब क्यों क्यों हाँ गाइस, बट मज़ा आ रहा था यार। पिज़्ज़ा के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है, ट्राई करना आप लोग भी, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है और मैंने बनाना है खाना। मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैंने एडिटिंग भी करनी है। क्योंकि अगर मेरे को डेली ब्लॉगिंग करनी है तो मेरे को एडिटिंग भी रात को करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल हो पाएगा डेली ब्लॉगिंग। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय। हाँ, चाहते हुए भी मेरे को दवाई खानी पड़ रही है, क्योंकि अब मेरे से बेहद नहीं हो रहा। इस टाइम मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा नहीं था, मेरे को लगा था दिन को कि मैं ठीक हो गई, क्योंकि उतना फीवर फील नहीं हो रहा था दिन को। बट इस टाइम पे मेरे को लग रहा है थोड़ा फीवरिश सा। तो मैं सोच रही हूँ दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि इतना भी रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। बट मेरे को दवाई खाने में बहुत दिक्कत आती है, तो देखती हूँ कैसे खाऊंगी इसको। मैंने दवाई कितने टाइम से नहीं खाई है। मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं आज तक बीमार, मतलब बहुत टाइम बाद हुई ही नहीं हूँ। बहुत टाइम पहले हुई थी, उसके बाद मैं बीमार ही नहीं हुई हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैंने दवाई कितने टाइम से नहीं खाई है। और मेरे को दवाई खाने में मतलब दिक्कत होती है, मेरे को दवाई खाने नहीं आती, क्योंकि वो नीचे जाती नहीं गले से, यहाँ फंस जाती है मुंह में और फिर कड़वा कड़वा कर देती है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि खा लूँ। तो मेरे को लगा था कि मैं खा लूँगी, बट मेरे से नहीं खाई जा रही।
क्योंकि मतलब बचपन में तो नहीं खा पाती थी मैं, तो मैं ऐसे करके खाती थी। बट मेरे को लगा था अब तो मैं शायद बड़ी हो गई हूँ तो अब चले जाएगी नीचे, बट नहीं जा रही है, गले में फंस जा रही है। वही सेम यहाँ मुंह में फंस जाती है, पानी अंदर चला जाता है, दवाई मुंह में रह जाती है और फिर कड़वी कड़वी लगती है, वो सारी नहीं खाई जाती। और मैं ना बचपन में मम्मी से बहुत मार खाती थी क्योंकि मेरे से दवाई नहीं खाई जाती थी ऐसे, तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारती थी दवाई खाते टाइम, ज़बरदस्ती दवाई खिलाई जाती थी। तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, और तभी से मैं आज तक बीमार ही नहीं हुई, बट अब खानी पड़ रही है। आई हेट दवाइयाँ, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं इतनी सारी दवाइयाँ। तो मैंने बचपन से लेकर आज तक दवाई ऐसे ही खाई है, उसका वो बना के, लिक्विड सा बना के, क्योंकि मेरे से नहीं खाई जाती है ऐसे डायरेक्ट। पता नहीं बचपन में मेरी मम्मी को लगता था कि मैं ड्रामे करती हूँ, बट ऐसी बात नहीं है, मेरे से सच में नहीं खाई जाती। और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि चले जाए, बट जब मैं दवाई खाती हूँ तो दवाई मुंह में रह जाती है, पानी अंदर चला जाता है, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। फाइनली दवाई खा ली है, कल सुबह आपसे मिलती हूँ, देखते हैं हेल्थ बेटर होती है कि नहीं होती है। अगर हेल्थ अच्छी हुई तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, अगर हेल्थ ठीक नहीं हुई तो नेक्स्ट ब्लॉग थोड़ा डिले हो जाएगा। तब तक ध्यान रखो अपना, बाय।